कहानी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां कल्टीवेशन यानी साधना ही ताकत और अस्तित्व की नींव है। जो लोग साधना करते हैं वे अपनी शक्ति, उम्र और दर्जे को बढ़ा सकते हैं। इस दुनिया में ताकतवर लोग देवताओं जैसे माने जाते हैं, जबकि कमजोर लोग सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र जे फेंग है, जो एक मॉडर्न वर्ल्ड से कल्टीवेशन वर्ल्ड में रीइंकारनेटेड होता है। वह एक साधारण से लड़के के बॉडी में आता है जो एक नूब होता है, जिसकी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है। चलो देखते हैं कि हमारा एमसी इस नए वार्ड में कैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। और हाँ दोस्तों, में इस कहानी को पहले पढ़ा नहीं है, इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में नारेटर की आवाज से कल्टीवेशन यह वह कला है जिसमें इंसान अपनी आत्मा में ऊर्जा को समेटकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जिन्हें किसी ने कभी देखा तक नहीं। यह 1000 वर्षों की कठिन यात्रा है जिसका अंतिम लक्ष्य है इमोर्टल। लेकिन केवल कुछ ही लोग उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर लोगों को तो कभी मौका भी नहीं मिलता। वे नश्वर जन्म लेते हैं जो अपने चारों ओर बह रही क्यूआई को महसूस तक नहीं कर पाते। परंतु कभी कभी बहुत ही दुर्लभ मौकों पर किस्मत नश्वर लोगों पर भी कृपा कर देती है। एक बच्चा जन्म लेता है जिसे ची का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तभी एक आवाज आती है, मास्टर आपकी पत्नी। इस आवाज को सुनकर एक लड़का जो अपने घर की ओर दौड़ता है और एक महिला की आवाज आती है, आप आ गए। तभी वो लड़का नीचे झुकता हुआ कहता है, हम इसका नाम क्या रखेंगे प्रिय? जे, वह हमारा प्यारा लूजिए होगा। तभी उस लड़की के हाथ पे लेटा बच्चा अपनी माँ की ओर देखते हुए आवाज निकलता है, लेकिन यह दुनिया क्रूर है, भाग्य हमेशा आसान राह नहीं देता। कहानी 20 साल बाद पर आती है। एक धम की आवाज आती है और एक लड़का पीछे फेंका जाता है। तभी एक ओल्ड मैन की आवाज आती है, ये स्पर यानली द्वारा जीती जाती है। तभी वो लड़का अपने मन में कहता है कि यहाँ शक्तिशाली ही कमजोरों पर शासन करते हैं। तभी कोई उसे कहता है, अरे लूजिए, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तभी उसे अपनी माँ दिखाई देती है और कहती है, जे मेरा प्यारा लूजिए। तभी कुछ लड़के उसे उठा लेते के और कोई कहता है, कोई लूजिए को ओल्ड मैन के पास ले जाओ, लगता है उसको सिर पर जोर से चोट लगी है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं और यह लूजिए कौन है। इतना सोचते ही वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती है और सोचता है, मेरा सर दुख रहा है। नहीं, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। तभी एक ओल्ड की आवाज आती है, लेटे रहो लूजिए, तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। वो लड़का उस ओल्ड मैन को देखता है कि ओल्ड मैन एक फर्नेस का ढक्कन खोलता है और एक पील निकलता है और उस लड़के की ओर जाता है और कहता है, मुंह खोलो, और उसके मुंह में पील डालता है और कहता है, अब क्यूआई फ्लो अच्छा हो रही है, तुम्हारी चोटें जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी वो लड़का बोलता है, मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? ये सुनते ही बोल पड़ता है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? ये क्लाउडी पीक्स सेक्ट, तुम यहाँ के डिसाइपल हो लूजिए? इतना सुनते ही वो लड़का मन में कहता है, क्या यही मेरा नाम है लूजिए? तभी वो ओल्ड मन पलटे हुए कहता है, मुझे काम पर जाना है, दवा असर कर रही है, कोशिश करो कुछ याद करने की, अगर याद न आया तो मैं तुम्हारे लिए नई दवा तैयार करूंगा। इतना कहते जीवो ओल्ड मन दरवाजा बंद कर देता है। तभी वो लड़का ऊपर देखते हुआ अपने मन में सोचता है कि मुझे तो बस इतना याद है कि मैं केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाई कर रहा था और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अब हमें पता चलता है कि अब तक जो लड़का दिखाया जा रहा था वो हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी एमसी है लूजिए। अब से हम इसे एमसी कहेंगे या फिर लूजिए कहेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब एमसी एक बच्चा था। एमसी की माँ बोलते हुए भाग रही हैं, लूजिए ऐसे मत दौड़ो, तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। तभी एमसी सोचता है, ये यादें किसकी हैं? क्या सच में ये मेरी ही हूँ? तभी एमसी की माँ की आवाज आती है, लूजिए जंगल खतरनाक है, वापस आओ। फिर से सोचाता है, मैं ही हूँ।
तभी एक भेड़िया गुर्राते हुआ आता है और एमसी की ओर छलांग मारता है। तभी किसकी गहरी आवाज गूंजती है और भेड़िया दूर फेंका जाता है। यह जगह नश्वर लोगों के लिए खतरनाक है, अपने गांव लौट जाओ। तभी एमसी की मां झुकते हुए कहती है, थैंक यू ऑनर्ड कल्टिवेटर। तभी एमसी की आंखों डुलती है और मन में कहती है, कल्टिवेशन तो यह सच में एक कल्टिवेशन वर्ल्ड है, ठीक वैसा ही जैसा मैं कॉमिक्स में पढ़ता था। उसके सामने यादें चमक उठती हैं। यह लूजिए की यादें हैं। तभी वह एक सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आता है और सेक्ट के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज मुझे सेक्ट में ज्वाइन कर लो। एमसी मन में कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं कॉमिक्स में पढ़ता था। तभी एक आवाज आती है, हर एक बच्चा जो क्यूआई से ब्लेस्ड होता है। तभी लूजिए भी कल्टिवेटर बनने के लिए सेक्ट में ज्वाइन हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एमसी यानी लूजिए के, और जो एक मौके से दूर फेंका जाता है। जिसने लूजिए को मुक्का मारा होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि स्पैरिंग में मर जाओ। तुम सिर्फ इस संप्रदाय के लिए शर्म हो। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, कोई लूजिए को बूढ़े आदमी के पास ले जाओ, वो फिर से इंजर्ड हो गया है। हमें एमसी को दिखाया जाता है जिसे बहुत मर पड़ी है। कोई कहता है, इसमें ताकतवर बनने की काबिलियत कभी थी ही नहीं। फिर से सीन शिफ्ट होता है उसी ओल्ड मैन की अल्केमी की, और दो लड़के एमसी को उस ओल्ड मैन के पास ले आते हैं। एमसी को दिखते हुआ कहता है, तुम फिर से इंजर्ड हो गए, मैंने तुम्हें सावधान रहने को कहा था। ऐसे बार बार इंजर्ड होकर नहीं चल सकता। अब मोदेरन वार्ड के एमसी की आवाज आती है, लेकिन वही ओल्ड मैन ही था जो लूजिए के प्रति दयालु था। वह उसे अपने पोते जैसा मानता था। हमें एमसी को दिखाया जाता है जो गहराई में डूब रहा है और कहता है, और अब किसी तरह मैं इस दुनिया में उसकी जगह ले चुका हूँ। क्या मैं पढ़ाई करते करते हार्ट अटैक से मर गया था? धत्तेरे की बोलते बोलते उठा जाता है और देखता है, सिर्फ 1 घंटे में ही मेरी चोटें ठीक हो गईं। यह दुनिया सच में जादुई है, यहाँ कोई तकनीक नहीं दिखती। बोलते हुए उठा जाता है और अंगड़ाई लेता है और मन में सोचता है, लेकिन यहाँ का जादू इतनी जल्दी घाव भर देता है, ऐसा विज्ञान कभी नहीं कर सकता था। वो लड़का फिर फर्नेस का ढक्कन खोलता है और फिर एक अलमारी की ओर जाता है और एक किताब उठा के देखता है जो फंडामेंटल्स ऑफ एल्केमी की होती है, और कहता है, ये तो अल्केमी की किताब है। वह पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, अल्केमिस्ट लड़ाई नहीं करते, वे समाज को सुधारने और उपचार करने का काम करते हैं। अगर यह दुनिया सच में उन्हीं कॉमिक्स जैसी है तो यहाँ कोई भी कल्टिवेटर जरासी बेइज्जती पर मुझे मार डालेगा और मैं बिल्कुल बेबस रहूंगा, ठीक वैसे ही जैसे लूजिए हमेशा था। लेकिन एक उम्मीद है, अगर मैं अल्केमिस्ट बन जाऊं तो शायद अपनी केमिस्ट्री की जानकारी से इस दुनिया में कुछ नया विकास ला सकूं। विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। अगर मेरी दुनिया के नियम यहाँ लागू नहीं होते तो मुझे बस इस दुनिया के नियम सीखने होंगे। उसकी आंखों में चमक भर जाती है। मैं गोलियां बनाकर अमीर हो सकता हूँ और आराम से जी सकता हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं अपनी असली दुनिया में वापस जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन यहाँ जीने के लिए मुझे हर कोशिश करनी होगी। तभी ओल्ड मैन की आवाज आती है और दरवाजा खुलता है। लूजिए, तुम क्या कर रहे हो? वह मन ही मन कहता है, मुझे यहाँ जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना होगा। माफ करना लूजिए, तुम्हारा सपना कल्टीवेटर बनने का था, लेकिन मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। मैं जीऊंगा और एक अल्केमिस्ट बनूंगा। तभी वो ओल्ड मैन के सामने बो करते हुए ऊंचे स्वर में कहता है, कृपया मुझे अल्केमी सिखाइए। सुनते ही ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं, फिर अपने आप को ठीक करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। ओल्ड मन की बात सुनकर एमसी के सारे सपने टूट जाते हैं। यह एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है, ओल्ड मैन एमसी को अल्केमी सिखाएंगे या नहीं? यह मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने अब तक कोई मंगा एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर आपको यह मंगा पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।